तो कहा स्कूल के टीचर मास्टर से कि ठीक ठीक पढ़ाई ला, नहीं सुन रहे हैं वो सब। अरे बहरे बका टीचर बहरे नहीं हैं, मास्टर जी बहरे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो ये ऐसी बात करती हैं कि आपको गुस्सा आ जाए। हाँ कहते हैं करती है, कहते हैं कोई करती है दूसरा। कौन है ये आपकी लड़की है हमारी। तो जल्दी ब्याह करके विदा करो। हाँ फिर गुस्सा नहीं चढ़ाया करेगी ये। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ, विदा करो फिर नहीं गुस्सा चढ़ाएगी। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ अच्छा है। ऐसा नहीं है, ये खुद ही गुस्सा करती है। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि मतलब गुस्सा कंट्रोल में ही नहीं होता है, तो हमें खुद ही पीछे हट जाना होता है कि मेरी माँ है, गुस्सा है, शांति रहो, यही ठीक है। तो आप पीछे हट जाया करो रोज, काहे खड़ी रहती हो? मैं रोज ही हट जाती हूँ गुरुजी, तो रोज ही गुस्सा करती है। माँ आपको सिखा रही है कि जैसे यहाँ पीछे हट रही हो ऐसे ससुराल में भी एक कदम पीछे हटना सीख लो तो गृहस्थी चल जाएगी। ये मैसेज है माँ का, ये माँ की शिक्षा है आपके लिए। अभी से ही सिखा रही है कि पीछे हट जाओ। हाँ पीछे हट जाओगे तो बच जाओगे जी। ठीक है गुरुजी, आपकी माँ बहुत समझदार है इसका मतलब। जी ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्री नारायण गुरुजी। जी हम ये कह रहे हैं यहाँ तो बहुत भक्ति का माहौल है, जब घर जाएंगे तो जाप में उतना मन नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे? घर जाके भी सत्संग करना, कथाएं टीवी पे आती हैं सुनना। हाँ वहाँ पे कम मन लगता है, और आपकी सेवाएं देखी बड़ा मन खुश हुआ। हम 4 साल से आपको सुन रहे हैं। खुश रहिए। अब सबसे बताएंगे जाके। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। यहाँ भी ले आना माइक बेटा। हाँ बोलो, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बड़ी आस लेके आपके पास आया हूँ। बोलो। मैं बिहार का रहने वाला हूँ गुरुजी। मैं पिछले 8 महीने से दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, और गुरुजी मैं अपने बहन की शादी 10 दिन में मेरी बहन की शादी है गुरुजी। मैंने ओवर टाइम कर करके मैंने 2,25,000 रुपये जमा किए हैं गुरुजी। गुरुजी अभी शादी में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं बड़ी आस लेके आपके पास आया हूँ गुरुजी। तो आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को और जिनसे शादी हो रही यहाँ ले आना, हम पूरी सेवा करेंगे आपकी, पूरा विवाह फ्री करा देंगे आपका। सारा खर्चा ये दास करेगा निरुद्ध। गुरुजी वो आने में असमर्थ होंगी, क्योंकि गुरुजी ससुराल वाले नहीं मानेंगे यहाँ आने को। समझाओ उनको यहाँ धाम से विवाह करें। देखो वो बेटियों का विवाह का सामान वो रखा है, देखो 3 बेटियों का कल यहाँ विवाह है, आपकी बहन का भी विवाह कराएंगे। गुरुजी हम बड़ी आस लेके आपके पास आए हैं। हम कल, मेरी सुबह की कल की ट्रेन है पटना की, वहाँ से मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अगर पैसे के इंतजाम नहीं हुए ना गुरुजी, मैं गांव जाके कुछ भी कर लूँगा। कोई बात नहीं, आप ले आना और ले आके फिर उनको सुव्यवस्थित उनको समझाओ, बात कराओ, और सबको यहीं ला के खूब बढ़िया विवाह करेंगे। ठीक है? ठीक है गुरुजी। खुश रहो। बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं एक चीज का उत्तर लेना चाहती हूँ, बस मैं खाली उत्तर देने आई हो? नहीं, पूछने आई हूँ। बोलो क्या है मेरी माँ? मेरा घर मंदिर था जो टूट गया, मेरे बच्चे खतरे में, बस इसी धर्म के लिए। तो कहाँ चला गया मंदिर? कर नहीं पा रही। कहाँ चला? तोड़ दिया, 2 साल हो गए। किसने तोड़ा? कुछ हिंदू ने, मुसलमान ने तोड़ दिया। 2 साल हो गए, मैं बाहर पड़ी हूँ कतई। आपका घर तोड़ दिया? मंदिर तोड़ी, 70 साल पुराना घर भी था उसमें। तो मंदिर तोड़ा कि घर तोड़ा? मेरी बेटी खतरे में, वो अपनी जगह भी नहीं बता रही कहाँ वो। तो किससे खतरा है? जिनने घर तोड़ा। किसने तोड़ा? मुसलमान ने तोड़ा था। तो आपका घर कहाँ है? दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं। दिल्ली में कहाँ? ये सेवानगर। सेवानगर में कहाँ? ये कोटला मुबारकपुर के पास है। कोटला के पास। तो आपका घर तोड़ दिया मुसलमानों ने, क्यों तोड़ दिया? यूँ करे सरकारी कॉलोनी हमारा, तोड़ दिया। तो भाई यदि सरकारी कॉलोनी है तो सरकार तोड़ेगी, मुसलमान क्यों तोड़ रहे हैं? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। तो आपका ही घर टूट, वहाँ और भी कोई पे भी दबाव दिया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, वहाँ मुसलमान ज्यादा हैं? मुसलमान है, जो जिनने ठेका ले रखा वो मुसलमान थे वो। अच्छा, तो आपका घर तोड़ के वहाँ कॉलोनी बना रहे हैं? हाँ जी, पर मेरी बेटी जन कहाँ, दोनों बेटी बेटा, मेरे एक बेटा 2 बेटी है। तो मुसलमान पता भी नहीं दे, ने धमकी दे रखी है उन्हें। किसने धमकी दी है? जिनने तोड़ा मंदिर। मंदिर भी तोड़ दिया? वो मुझे पता भी नहीं दे रहा कहाँ वो। आपकी बेटी कहाँ पता नहीं है? नहीं पता, बस ये तरह पता दिल्ली में, वैसे तो और कुछ नहीं पता। मैंने लड़का देखा था, लड़की के लिए लड़का भी मार दिया वो।
लड़का को मार डाला? हाँ, जो लड़का देख रखा था लड़की के लिए। उसको किसने मार डाला? एक्सीडेंट करके मार दिया उन्हीं लोगों ने, मुसलमानों ने। तो पुलिस को नहीं गई कंप्लेंट करने आप? मैंने वहाँ दिल्ली में पुलिस इंस्पेक्टर को मैंने कंप्लेंट दी थी, तो कंप्लेंट तो उसने कुछ नहीं किया। भाई पुलिस को करना चाहिए। देखो जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहाँ से हिंदू ऐसे खदेड़े जा रहे हैं। गुरुजी मेरी ये दिल्ली की हालत है तो भारत में और कहाँ की क्या स्थिति होगी आने वाले टाइम पे देख लो। 29 तारीख जहाँ जहाँ हिंदू कम पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ ऐसे खदेड़े जाएंगे हिंदू। उसका एक एग्जाम्पल ये है। 29 नवंबर को 2023 को तोड़ा था, 23 तारीख, ये 23 तारीख अब इनका घर टूट गया, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही 2 साल। ऐसे एक दिन आपका भी घर टूटेगा, कौन सुनेगा? गुरुजी बस मैं इतना चाहती मेरी बेटी बच जा बस। तो आपकी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी पता नहीं दे रही मुझे, कहीं भी धमकी तो दे आपने पुलिस को कंप्लेंट नहीं की कि मेरी बेटी गुम है? वहाँ पहले दे रखे कंप्लेंट मैंने उसको। तो पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है बेटी की? कुछ भी नहीं है, वो डर के मारे मुझे बता भी नहीं कहाँ वो। तो आपका परिवार, आपका समाज कोई साथ नहीं दे रहा है? बोलो। वहाँ तो कॉलोनी टूट गई, कॉलोनी के लोग चले गए जो थे मेरे लोग। अच्छा, पूरी कॉलोनी टूट गई है? पूरी कॉलोनी टूटी है, केवल आपका घर टूटा है? पहला जो घर था वो भी छीन लिया, 2 घर थे मेरे दिल्ली में। नहीं, पहले ये बताओ कि आपकी कॉलोनी में सारे घर टूटे हैं कि केवल आपका घर टूटा है? मंदिर था मेरा, घर भी टूटे थे, सरकार क्वार्टर भी टूटे थे। सबके? क्यों टूटे? मेरा जो मंदिर था वो उसमें आ रहा था, उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, वो जिसमें टूटते नहीं है। टूटता नहीं मतलब आपका घर? नहीं, खादर में नहीं था बेटा। लीगल था, खादर में नहीं था, फिर भी आपका घर तोड़ दिया। चलो घर टूटा वो अलग विषय है, पर बेटी कहाँ चली गई? मेरी बेटी दिल्ली में ये, पर वो डर के मारे जो ने धमकी दे रखी, वो एड्रेस नहीं दे रही मुझे। भाई घर टूटा चलो अलग विषय है, पर बेटी पे क्यों आँच आई ये बताओ? मैं अपने माई के गई थी, सामान को लेकर 2 ट्रक सामान था। भाई लोग आप चिंता ना करिए, मैं दिल्ली की पुलिस से प्रार्थना करता हूँ कि तुरंत इनकी बेटी को सुरक्षा दी जाए और जिनसे खतरा है उन्हें दंड दिया जाए। और यदि इनका घर सही था तो क्यों तोड़ा गया? गुरुजी एक बात बोलो। गुरुजी मेरी एक इच्छा है, बस मौत गुरु के दर्शन है, जब बस मैं शरीर त्याग दूंगा, मुझे नहीं चाहिए संसार है। पति कहाँ आपके? पति पति भी मार दिया, 13-14 साल हो गए। किसने मार दिया? बाहर ले जाकर मार दिया, वो जन क्या कर दिया उसको मुझे नहीं पता। वो पति बेटा कहाँ आपका? जिंदा गया था, मुझे नहीं पता, तक पता ही नहीं कहाँ गया। बेटा कहाँ? बेटा बेटियों के साथ है। अच्छा, बेटा बेटी अभी एक साथ हैं और वो एड्रेस नहीं दे रहे मुझे, एड्रेस नहीं दे रहे। आप जल्दी से पुलिस कंप्लेंट करो। 2 साल हो गए गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ठाकुर जी रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। चिंता ना करो, आपको जल्दी से न्याय मिलेगा। मैं बस इतना चाहती नहीं, बहुत सारे गुरु के दर्शन हो जाए, मैं अपना शरीर त्याग दूँ, मुझे जरूरत नहीं आती। नहीं मैया, आप जरूरत है अभी आपको अपनी बेटी को खूब बढ़िया से उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आपकी बेटी में पढ़ी लिखी, एक ने BA कर रखी है, एक ने MA कर रखी है। चिंता ना करो, बहुत जल्दी आपकी ये बात सब तक पहुंचेगी और आपको न्याय जल्दी मिलेगा। चिंता ना करो। जहाँ जाते भाई पंचायत कर लेते हो, नहीं करने दे रहे। चिंता ना करो, आपकी सुनवाई होगी। जनता, पुलिस नहीं सुन रही है, आपको न्याय जनता से मिलेगा और जनार्दन भगवान से मिलेगा। चिंता ना करिए, मिलेगा जरूर, बहुत जल्दी मिलेगा आपको, 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। हेलो जी, राधे राधे गुरुजी। जी, जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान नारायण। जय ना, मैं आपका हिसार से ही कथा सुनता था जी। मैं सीधा वृंदावन में आप ही का दोबारा आया हूँ, आप ही तैसे तैसे करते बोले थे कथा में, वैसे से मैं करता था जी। बोलो। आपका धन्यवाद जी, खुश रहिए। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान। गुरुजी राधे राधे। जी। प्रवेश पांडे छत्तीसगढ़ से। आपकी आके व्यवस्था देखा गुरुजी और माताओं से मिला, मैं दिल प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं जुगल किशोर नगरी पन्ना धाम से शादना पटेल जी। आपके आज ऊपर वृद्ध माताओं से मिली और आपकी सेवा देखकर दिल बहुत प्रसन्न हुआ गुरुजी। गुरुजी मैं भी बहुत सेवा करती हूँ ईश्वर की,
लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ कारणों से हमारा घर नहीं बन पा रहा है। ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि मेरा घर नहीं बन पा रहा गुरुजी? आप ऐसा करिए कि आपके आसपास कोई पेड़ पौधा है, पेड़ वृक्ष जी, उस वृक्ष में एक घड़ा को टेढ़ा करके लटका दीजिएगा। घड़ा को? घड़ा जी, टेढ़ा करके जी। फिर उस घड़े में ना चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी जी। और जब आपके द्वारा चिड़िया को घर मिलेगा तो भगवान के द्वारा आपको भी घर मिल जाएगा। जी, राधे राधे गुरुजी। घर देने से घर की प्राप्ति होती है जी। तो चिड़िया के लिए घोंसला दीजिए, जगह दीजिए जहाँ चिड़िया घोंसला बनाए। जैसे कुछ लोग घर बनवाते हैं ना और उनके घर में चिड़ियाएं घोंसला बना लेती हैं, तो कुछ लोग उनके घोंसले हटा देते हैं। नहीं करना चाहिए। आपके घर में केवल आपके रहने का अधिकार नहीं है। ईश्वर ने आपको यदि इस धरती पर स्थान दिया है तो उस घर में यदि कोई चिड़िया, कोई चींटी रह रही है तो आप भी रहिए और उसे भी सुखपूर्वक रहने दीजिए, क्योंकि ये घर केवल आपका नहीं है, प्रकृति में है तो परमात्मा का और जीव जंतुओं का भी उसमें पूरा पूरा अधिकार, जिसमें मुख्य चिड़िया है। क्या? ठीक है जी। महाराज जी एक सवाल और है जी। यहाँ पर मैंने देखा, वृंदावन में दूसरी बार आई हूँ, बहुत सारी लेडीज़ों को मैंने हाथ में लड्डू गोपाल लेकर पूरे शहर में घूमते हुए देखा है। क्या यह उचित है सरकार? यदि सही ढंग से सेवा पूजा है, भाव है तो सही है। यदि गलत तरीके से अपवित्र भाव से रख रहे हैं, अपवित्र रह के भी उनको छू रहे हैं तो वो गलत है। सरकार जी मुझे लगता है कुछ लोग शो अप करते हैं, पूरा रील बनाने के चक्कर में भगवान को पूरा गलियों गलियों में लेकर घुमा रहे हैं। तो ये देखकर थोड़ा सा मन दुखी हुआ कि भगवान को भगवान के स्थान पे रहने दें। सही है। ऐसे पूरे शहर में घुमा रहे हैं, गंदगी है, कई लोग कई अवस्थाओं में भी हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, आपकी भावना सही है। सरकार जी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं सहारनपुर से आई हूँ, मेरा नाम सुषमा है और मैं अपनी मम्मी को लेकर आई हूँ। मेरी मम्मी की बहुत सालों से तमन्ना सी कि गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है। वृंदावन आपके आशीर्वाद से हम परसों यहाँ वृंदावन में आए हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरी मम्मी आपसे मिलना चाहती है और आपसे बात अभी मिलेंगे। ऊपर जिनको मिलना है अभी मिलेंगे। बात कर लो। बात कर रही हूँ, बात ही बोलो भैया। गुरुजी नमस्कार जी। जी। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर जो हम अपने बच्चों पितरों के नाम से पोथी पाठ बिठाएं तो कैसे करना है? हाँ तो बिठा लो पोथी पाठ। बच्चे ही करेंगे या हमें करना पड़ेगा? कोई भी कर सकता है, संकल्प से होता है वो, कोई भी कर लेगा। और हमारे यहाँ गुरुजी कान्हा जी 2 हैं। सही है। तो उनके लिए उन्हें नहलाते धुलाते 2 लोगों हाँ, को ही हैं। एक कृष्ण एक बलराम के भाव से दोनों रखो। जी जी जी। और राधे राधे गुरुजी, हम आपके बहुत पुराने। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बचपन से ही पूजा करता हूँ। मेरी एक नौकरी लगी एसएसबी में सिपाही पद पर, और मैं उसके बाद में से प्रमोशन के लिए मैं कितना भी एग्ज़ाम दिया और लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जा रहा था, लेकिन मेरिट से मैं छट जा रहा हूँ। लगभग 20-22 एग्ज़ाम दे दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। मैं सिपाही के पद पे आज भी हूँ और मेरा एज ख़त्म हो गया है और मैं पूजा पाठ बचपन से आज तक लगातार करता आ रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा ऊंचे पद पर? आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भगवान शायद आपको उस पद से भी कोई बड़ा बनाना। मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ। मैं देश के गरीब मजदूर और किसान जवान के लिए भी आवाज़ उठाया था, मुंबई में पैदल यात्रा किया था और मेरे चैनल पर बहुत सब्सक्राइबर थे, 1 लाख से ज़्यादा। मैं बहुत पैसा कमा रहा था लेकिन खुद से खराब किया क्योंकि उस पर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं था और देश हित में नहीं था, तो मैंने उसको वीडियो वगैरह डिलीट कर दिया, वो डिमोनेटाइज हो गया। अब मैं इतना है कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत पैसा था, गाड़ी वगैरह भी लिया था, सब कुछ था, लेकिन अभी कुछ नहीं है। तो मैंने देश हित के लिए उसको भी त्याग दिया। देश हित के काम करो और देश हित में फिर आप सफल हो निश्चित। वहाँ बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी सास बहुत सुनती हैं आपका सत्संग, वो वैसे तो पंजाबी हैं, गुरुद्वारा भी सुनती हैं। तो ये प्रश्न था कि सत्संग तो गुरु जी का भी होता है और सत्संग आपका भी होता है, तो उसमें कोई फर्क तो है नहीं। तो बस एक बारी सासू माँ का नाम लेके उनको आशीर्वाद दे दीजिए। क्या नाम है? लक्ष्मी खुराना जी। लक्ष्मी खुराना जी, मैया आपको राधे राधे। और मेरी बेटी है दिविशा त्रिनव, उनके नाम सबको राधे राधे।
चलो अब जिनका सवाल है कल होगी बात, जिनको मिलना है आप ऊपर आइए, ऊपर मिलेंगे सबको। राधे।